राजस्थान के एक गांव में रेनू नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसीलिए रेनू जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर खर्चा चलता था। रेनू अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब उसकी चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर रेनू को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और रेनू इतनी खूबसूरत थी कि उसे कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर मोहन नाम का एक लड़का रेनू से बेहद प्यार करता था और रेनू के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में रेनू की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। रेनू मोहन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रेनू को मोहन के प्यार पर भरोसा नहीं था। मोहन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद मोहन के पिताजी को मालूम था कि वो रेनू से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का मोहन अपने पिताजी को ये कहकर रेनू की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, रेनू का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसीलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूं। मोहन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन रेनू को मोहन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन रेनू ने मोहन के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसके जबरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर रेनू वहां से चली जाती है। रेनू की ये बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रेनू बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो मोहन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन रेनू की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब रेनू को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। रेनू जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल में ले चलो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुला कर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। रेनू अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे मोहन की याद आई और वह दौड़ी दौड़ी मोहन के घर पहुंची और फिर जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तब मोहन घर का दरवाजा खोलता है तो मोहन रेनू को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रेनू से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर में सब ठीक तो है ना? तब रेनू कहती है कि मोहन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी मोहन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी के रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी रेनू के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से रेनू के पिताजी को मोहन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में रेनू के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयां अब इन्हें जीवन भर खानी पड़ेगी। तभी मोहन कहता है कि रेनू, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूं। रेनू अपने पिताजी से मिलने
उनके कमरे में जाती है और उसके पिताजी अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो रेनू से कहते हैं कि बेटी, तुम मोहन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी मोहन का दोस्त भी बोलता है कि रेनू, मोहन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब रेनू से ही लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रेनू, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि मोहन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब रेनू को विश्वास हो जाता है कि मोहन सच में बहुत अच्छा लड़का है। इतने में ही मोहन दवाई लेकर आ जाता है और रेनू से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयां ले ली हैं और डॉक्टर ने छुट्टी भी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से रेनू के पिताजी को घर छोड़कर आता हूं। रेनू मोहन से बहुत खुश थी कि मोहन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और मोहन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। फिर मोहन जाने लगता है तो रेनू उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि मोहन, कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? रेनू की यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब रेनू कहती है, मोहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब मोहन कहता है, रेनू, आज मैं भी बहुत खुश हूं कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। दोस्तों, रेनू को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसीलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा।